साथियों, कमीशन बढ़ोतरी को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन विक्रेताओं में मुर्दाई छाई हुई है, इससे तो यही प्रतीत होता है कि हम लोग कभी भी अपने आप को जीवित नहीं मानते। प्रायः मृत हो चुकी हमारी आत्मा अपने अधिकारों के लड़ने के लिए भी आवाज़ उठाने से डरती है। यह आवाज़ उठाने से क्यों डरती है, यह तो वह लोग ही जानते होंगे जो अपने अधिकारों के लिए भी मौन धारण किए हुए हैं। दुनिया भर में सभी लोग अपने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं और तमाम तरह की शासन प्रशासन से लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तभी उन्हें उनके अधिकार मिलते हैं। लेकिन हमारे राशन विक्रेता भाई खेमेबाजी के चक्कर में अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल बोल ही नहीं पाते हैं। इसी कारण शासन ने हम लोगों को अभी तक कुछ भी देने का मन नहीं बनाया है, जबकि छोटे मोटे तमाम लोग तमाम तरह की संस्थाओं में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों ने अपने अपने आंदोलन करके सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचा दिया है। लेकिन प्रदेश भर में हम लोग 80,000 होने के बाद भी आज तक अपनी आवाज़ इस ढंग से शासन तक नहीं पहुंचा पाए जिससे हमारा कुछ कल्याण हो सकता। एक बार मूवमेंट बना, किन परिस्थितियों में उसमें पीछे हट गए लोग, उस विषय की चर्चा करना अब उचित नहीं है। कोई भी अपनी आवाज़ उठाए ना उठाए, लेकिन मैं उचित दर विक्रेता एसोसिएशन की ओर से आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सितंबर माह में जो भी लोग हों अपनी राय रखें, क्यों न अक्टूबर से कार्य बहिष्कार का आंदोलन शुरू कर दिया जाए। शासन द्वारा कोई भी दी गई योजना, राशन वितरण से लेकर अन्य तरह की, उसमें हम लोग सहयोग न करें और पूरे माह भर काली पट्टी बांधकर कहीं भी जाएं आएं, जिससे हमें पहचान मिले और कोई भी पूछे तो उसको यह बताने का कष्ट करें कि किसी भी तरीके से शासन हमारी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए हम काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार के आंदोलन में उतरे हुए हैं। सभी भाई लोग, यदि मेरी बात सबको अच्छी लगे तो अपनी अपनी राय ज़रूर भेजें। अन्य किसी संगठन या संस्था के लोग भी जो भी मेरे इस आह्वान का समर्थन करते हैं, वो भी अपनी अपनी रूपरेखा बनाकर सार्वजनिक करें और इस तरह से हम कार्य बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मैं नहीं चाहता कि मुझे ही मुखिया माना जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि राशन विक्रेताओं के हितों के लिए इस लड़ाई को इस बार आर पार ही लड़ना होगा और उस लड़ाई में जो भी लोग मुखिया बनना चाहें या अगुवाकार बनना चाहें, वह लोग इस बात को शपथ पत्र दें कि कोई भी कार्रवाई होगी तो सबसे पहले उनके खिलाफ होगी, चाहे दुकान रहे या जाए, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपना पैर पीछे नहीं हटाएंगे। यदि हमारा कोई सहयोग भी नहीं करता है तो उन ज़िलों में ज़िला इकाइयाँ ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनकी दुकानों पर जाकर बैठ जाएं। इसके लिए चाहे हमें लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े, लेकिन जो भी हमारे साथ नहीं आए उसे साथ लाने का भरपूर प्रयास हो। यदि ऐसा हम लोग कर ले गए तो वो दिन दूर नहीं कि शासन को हमारी बातों पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। इसलिए साथियों, मेरी बात यदि अच्छी लगी हो तो आप लोग इसका समर्थन करें और अपने अपने ज़िले से एक आवाज़ उठाएं। इसमें किस तरह की मांगें हों उनका भी आप लोग सार्वजनिक रूप से करें, ताकि उन मांगों में से उचित मांगें जो हैं वो मांग पत्र में सम्मिलित कर शासन को दिया जा सकते। मैं इस माह
खाद्यायुक्त महोदय से पुनः मिलने जाऊंगा और उन्हें अपनी इस योजना के बारे में अवगत करा दूंगा। इसलिए साथियों, हमारे पास अभी सितंबर माह का 1 महीना है। सोच विचार करें और अपने अपने संगठनों के मुखियाओं से वार्ता करें। यदि वो चाहते हैं तो जहाँ पर भी बैठना चाहें, मैं बगैर उसके उनके यहाँ आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यह लड़ाई आगे बढ़ने के बाद पीछे हटने की तैयारी में रोहतास पटेल का कोई सहयोग नहीं होगा। मैं तो इस लड़ाई को तब लड़ूंगा जब यह लड़ाई आर पार हो, चाहे मेरी दुकान रहे या जाए। इसलिए यदि मेरी बात किसी को खराब लगी हो तो क्षमा करते हुए एक बार पुनः मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूँ कि अक्टूबर माह से कार्य बहिष्कार का जो आंदोलन शुरू किया जाए, आप लोग क्या उसमें सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो अपनी राय सार्वजनिक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।